तो मूवी की शुरुआत में एक लड़की के फ़ोन को दिखाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हर काम फ़ोन से ही होते हैं, जैसे सोशल मीडिया यूज़ करना, सेल्फीज़ लेना, पेमेंट्स करना और यहाँ तक कि ट्यूटोरियल्स वगैरह भी देखना। इतने सारे काम आजकल फ़ोन से हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि फ़ोन की अहमियत तो बहुत है। और ये फ़ोन एक ली नामी नाम की लड़की का था, जो फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करके बस से घर जा रही थी। उसका स्टॉप आता है और वो चली जाती है, बट फ़ोन उसका नीचे गिर जाता है, जिसे उसे पता नहीं चलता। सीन कट होता है और एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जुनयोंग है। वो अपने खाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके पास रखे नामी के फ़ोन पे रिंग बजती है, जो कि नामी के दोस्त का था। अब जुनयोंग एक फीमेल वॉइस रिकॉर्डिंग से उससे बात करता है, ताकि उसे पता ना चले कि नामी का फ़ोन किसी लड़के के पास है। जुनयोंग उससे पूछता है कि मुझे ये फ़ोन बस में मिला था, तो मुझे लोकेशन बताओ, मैं कहाँ आपको दे दूँ। तो नामी की दोस्त बोलती है कि मैं नामी से पूछ के आपको बताती हूँ। फिर उसकी दोस्त नामी को बताती है कि तुम्हारा फ़ोन कल रात बस में गिरा मिला एक लड़की को, लोकेशन बताओ ताकि फ़ोन वापस ले आएं। फिर नामी उससे बात करती है, हालांकि उन्हें लग रहा था कि कोई लड़की बात कर रही है, और जुनयोंग उन्हें एक जगह फ़ोन देने बोल देता है, और वहीं वो नामी के बारे में अल्टीमेट सारी हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, जिसे वो आगे यूज़ करेगा। अब वो नामी के फ़ोन को अनलॉक करना चाहता था, मगर उससे खुल नहीं रहा था, तो वो उसका फ़ोन ही तोड़ देता है। सीन कट होता है और एक क्राइम सीन को दिखाया जाता है, जहां दो ऑफिसर्स ज़रूरी हैं इस कहानी में। एक है वू जिमान और इसका असिस्टेंट किम जोंग हो। अब दोनों उस डेड बॉडी को देख के बात करते हैं कि ये किसने किया होगा, और उनका शक एक इंसान पे जाता है जो कि वू जिमान का ही बेटा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने और इसके बेटे ने यहाँ एक फ्रूट ट्री लगाया था, जो कि हिंट्स दे रहा था कि ये काम इसके बेटे ने ही किया होगा। अब इसका बेटा 7 साल पहले ही घर छोड़ के भाग गया था। अब वो दोनों बात करते हैं और जीमान बोलता है कि वो बहुत सीधा था, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो किम जोंग हो बोलता है क्या पता वो किन्हीं बुरे लोगों के साथ मिल गया हो। तो इस पे जीमान बोलता है कि हाँ, ये हो सकता है। किम पूछता है शायद वो अपनी मॉम के कांटेक्ट में हो। तो इस पे जीमान बोलता है जब वो बीमार थी तभी वो हमें छोड़ के चला गया था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ये जुनयोंग वो जीमान का ही बेटा है, जो 7 साल पहले अपने पेरेंट्स से दूर हो गया था। अब अगली सीन में नामी ने लास्ट नाइट पार्टी की थी, जिसका हैंगओवर उतारने के लिए उसके डैड उसे एक ड्रिंक बना के देते हैं, जो वो सेल नहीं करते थे। तभी उनके स्टोर के नंबर पे कॉल आती है, जिसमें लड़की की आवाज़ में जुनयोंग ही बोलता है कि गलती से आपका फ़ोन मुझसे टूट गया है, बट रिपेयरिंग के लिए मैंने दे दिया है, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, आप वहाँ से जाके ले लो। इसके बाद नामी उसके बताए लोकेशन पे जाती है, जहाँ वो अपना फ़ोन टूटा देखती है। तभी जुनयोंग आता है और ये शॉप उसी की थी, और उससे डिटेल्स लिखने के लिए एक स्लिप देता है, जिसमें पासवर्ड भी बताना था। और ली नामी अपना पासवर्ड लिख देती है, जिससे जुनयोंग उसके फ़ोन से सारे सिस्टम को हैक कर लेता है, और तो और उसके फ़ोन में एक स्पाई कैमरा भी लगा देता है, और फिर फ़ोन की स्क्रीन ठीक करके उसे दे देता है। जिसके बाद अब नामी अगर अपना कैमरा खोलती या जिससे भी चैट करती, वो सारा कुछ जुनयोंग देख सकता था। अब शाम में जुनयोंग नामी के कैफे जाता है, और नामी उसके बारे में नहीं जानती थी, क्योंकि इसने इसका चेहरा अभी तक नहीं देखा था। खैर, अब जुनयोंग वही ड्रिंक मांगता है और कहता है मैं यहाँ का पहला पुराना कस्टमर हूँ और हमेशा यही ड्रिंक लेता था। तो नामी उसे वही ड्रिंक बना के दे देती है, पर नामी के फादर को कुछ अजीब लगा। वो पूछते हैं कि तुमने वो ड्रिंक क्यों दी जो हम सेल नहीं करते। नामी बोलती है वो पुराना कस्टमर था इसलिए। अब ये सुन के उसके फादर सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो कभी हमारे कैफ़े में नहीं आया, फिर रेगुलर कस्टमर ये कैसे हो सकता है। अब रात को नामी अपने घर चली जाती है, क्योंकि वो पापा से अलग रहती थी। वो अपना फ़ोन यूज़ करती है, और वहाँ जुनयोंग उसके बारे में और पता करता है। इसकी सर्च हिस्ट्रीज, चैट्स, सोशल आईडीज सब कुछ पता करता है। वहीं दूसरी तरफ जीमान घर आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ अपने बेटे से आज तक टच में है, यानी जुनयोंग से। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नामी अपने डे टू डे लाइफ के वर्क्स करती है, और जुनयोंग ने सारे नोट्स बना लिए कि ये कहाँ कब किधर जाती है, किससे मिलती है और कहाँ काम करती है, और इसके दोस्त कौन कौन है। अब एक वॉलपेपर दिखाया जाता है जो दूसरी किसी लड़की की थी, यानी नामी से पहले ये लड़की विक्टिम थी। इसका मतलब कि ये एक साइको किलर था। उसका वॉलपेपर हटा के वो नामी का वॉलपेपर लगा देता है, जिसका मतलब ये था कि अगली बारी अब नामी की है। अब नामी अपने बॉस से बात कर रही थी ऑफिस में, जहाँ ये पता लगता है कि इसकी बॉस काम की वजह से सिर्फ नामी को ही इंसेंटिव्स देती है और बाकी लोगों से सीक्रेट रखने बोलती है। अब जी मान को अपनी वाइफ के फ़ोन से जुनयोंग की लोकेशन पता चल गई थी, बट उन्हें पता था कि वो लोकेशंस चेंज करता रहता है। अब वो जीमान जुनयोंग के लोकेशन पे जाता है, जहाँ वो 7-8 लड़कियों के नेम्स, उनकी डिटेल्स और फोटोग्राफ्स देखता है। वहाँ उन सब की इन्फॉर्मेशन की नोट्स बनी रखी थी। तभी जीमान उस लड़की की फोटो देखता है जिसकी लाश हमने पहले माउंटेन पे देखी थी। पर तभी जुनयोंग आ जाता है और डोर ओपन करने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है। उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई गया है।
इसलिए वो डोर ओपन नहीं करता और बाहर से जी मान की फ़ोटो लेके उसी को भेज देता है, जिससे जी मान उसे ढूंढने लगता है और पीछे से जुनियोंग सारे प्रूफ्स मिटा देता है और एक सूटकेस लेके वहाँ से चला जाता है। अब इस सूटकेस में ऑफ कोर्स उसके सबूत, विक्टिम्स की इन्फॉर्मेशन ही हैं जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब नामी के फादर कैफ़े में थे, तभी जुनियोंग आता है और बोलता है कि मुझे वही ड्रिंक दे दो। उसके फादर को पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स में से वो नहीं है। उसके बाद नामी के फादर नामी को उसके फ्लैट ड्रॉप करते वक्त उससे बोलते हैं कि उस लड़के से दूर रहना क्योंकि वो मुझे कुछ सही नहीं लगता, जिससे सुन नामी कहती है पर डैड मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, आप ऐसा कुछ मत सोचो। अब इनकी बातें जुनियोंग सुन रहा था, जिससे उसे पता लग जाता है कि नामी के फादर को उस पे शक हो गया है। अब रात को नामी के रूम पे यूंग आती है और दोनों बातें करती हैं। वहीं नामी के डैड को नामी के जरिए जुनियोंग लिंक भेजता है। पहले तो उसके फादर लिंक ओपन नहीं करते, मगर उन्हें लगता है कि मेरी बेटी ने कुछ भेजा होगा तो इसलिए वो अलाउ कर देते हैं। वहीं जीमान को बारिश में माउंटेन्स पे 7 लाशें और मिलती हैं, जिस वजह से जीमान परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद नामी के फादर को एक मैसेज आता है फोटोग्राफ का। उस फोटोग्राफ में ये था कि उनके गेट के बाहर एक बॉक्स रखा हुआ है। वो उस बॉक्स को लेने जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से जुनियोंग आके उनके सिर पे वार कर देता है, जहाँ पे वो बेहोश हो जाते हैं। अब उन्हें जब होश आता है तो देखते हैं कि ये उसी लड़के की कैद में है और जुनियोंग इन्हें ये भी दिखाता है कि देखो तुम्हारी बेटी को मैंने हैक कर लिया है। वहीं जी मान लास्ट विक्टिम की मॉम से मिलता है, जहाँ ये पता लगता है कि जुनियोंग सारी लड़कियों को एक ही तरह से टॉर्चर और मारता है। सुबह होती है और नामी के फोन में काफी कॉल्स एंड मैसेजेस आ रखे थे जो कि उसके ऑफिस से थे। वो फटाफट टैक्सी लेके ऑफिस जाती है। इंस्टा खोल के देखती है तो काफी सारे मैसेजेस आ रखे थे, क्योंकि जुनियोंग ने इसके इंसेंटिव के बारे में पोस्ट डाली थी जिसमें इसकी बॉस का नाम लिखा था और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि नामी को जॉब से निकाल दिया जाए, और ऐसा होता भी है। अब नामी और यूंग साइबर कैफे जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, बट वो बोलते हैं प्रूफ लाओ कि तुम्हारा फोन हैक हो गया था। इसके बाद नामी भी परेशान होकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उसे अपने डैड का मैसेज आता है कि वो आज छुट्टी पे हैं। हालांकि ये मैसेज तो जुनियोंग ने ही भेजा था। अब नामी और उसकी दोस्त कैफे आ जाती हैं और जुनियोंग को कॉल करके बुलाती हैं, क्योंकि वो सेफ्टी सिस्टम में था तो उन्हें लगा शायद वो हमारी हेल्प कर सके। अब नामी अपनी प्रॉब्लम बताती है तो जुनियोंग बोलता है किसी ने तुम्हारे फोन में स्पाईवेयर डाला होगा, पर जाते टाइम अकेले में नामी से ये भी बोलता है कि क्या पता किसी रूममेट या फ्रेंड ने ऐसा किया हो तुम्हारे साथ। जिसके बाद नामी और यूंग की काफी भयंकर लड़ाई हो जाती है। अब नामी और उसकी दोस्त की मेमोरीज को देख के रोती है और गुस्से में फोन फेंक देती है, जिससे स्क्रीन टूट जाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें उसी रिपेयर शॉप से शुरू हुई हैं। वहीं जीमान और किम को उस शॉप का एड्रेस मिल जाता है। वहां जाने से पता लगता है कि वहां जुनियोंग ने सारे सबूत मिटा दिए हैं पहले ही, और तभी पीछे से नामी भी आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि ये सब एक फ्रॉड था और उसके फोन में अभी भी वो स्पाई कैमरा लगा हुआ है। तो तीनों इस नाटक को जारी रखते हुए ये सोचते हैं कि जब नामी उसे अपने घर पे बुलाएगी तो जी मान उसे वहीं अरेस्ट कर लेगा। अब ऐसा ही होता है, जुनियोंग आता भी है, मगर वो जी मान को देख लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी जी मान पीछे से गन पॉइंट रख देता है, क्योंकि जी मान को शक हो गया था कि ये लड़का वही है। लेकिन जुनियोंग एक चाल खेलता है। वो बोलता है कि आप लोग सिविलियंस को परेशान कर रहे हो, और गाइस जी मान अपने ही बेटे को नहीं पहचान पाता। और आखिर कैसे, क्योंकि ये 7 साल पहले ही तो घर छोड़ के गया था। ये आपको आगे पता चलेगा कि ये क्यों नहीं पहचान पाया। उसके बाद जुनियोंग आराम से वहां से निकल जाता है। अब नामी पुराने फोन में सिम डाल लेती है और जी मान उसे बोलता है कि आज यहाँ रहना सेफ नहीं है, तुम कहीं और चली जाओ। तो वो उसके फादर के घर नामी को छोड़ देते हैं और अपना कार्ड देते हैं कि कोई दिक्कत हो तो कॉल करे। बट नामी कार्ड पे ये लिख के बताती है कि वो सिर्फ कॉल करेगी, इसके अलावा कोई मैसेज नहीं करेगी। अब जब वो अंदर जाती है तो उसे भी जुनियोंग कैद कर लेता है। अब किम को कॉल आता है कि एक बॉडी और मिली है जिसका डीएनए जुनियोंग से मिल रहा है, पर वो तो जिंदा था, तो ये कैसे हो सकता है। वही जुनियोंग नामी से मैसेज करवाता है कि जीमान को बोलो कि मैं सेफ हूँ और यहाँ सब कुछ ठीक है, और नामी कर भी देती है। फिर वो उसे उसके फादर को दिखाता है जिसे उसने बाथटब में बांधा हुआ था। ये देख तो नामी बिल्कुल टूट सी जाती है और जुनियोंग के कहने पे खुद को ही टेप से बांध लेती है। फिर जुनियोंग उसे उठा के टब में डाल देता है जिससे पानी ऊपर आ जाए और उसके डैड की मौत हो जाए, जिसके जिम्मेदार खुद नामी ही हो। फिर वो नामी की पिक्चर लेता है जैसे हर विक्टिम की लेता है। के बाद जुनियोंग हॉल में बैठता है और उसे वो कार्ड मिलता है नीचे गिरा हुआ, जिसमें नामी ने यही लिखा था कि वो मैसेज नहीं करेगी बल्कि कॉल करेगी। जुनियोंग ने तो उससे मैसेज करवा दिया था। अब नामी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे शक हो गया था कि शायद उसका दूसरा फोन भी हैक्ड होगा। अब ये देख वो शॉक हो जाता है और घर के बाहर देखता है तो तब तक जीमान आ चुका था और उसे पकड़ के वो बहुत मारता है। फिर वो उससे पूछता है कि जुनियोंग कहाँ है। वो बोलता है कि मैं ही जुनियोंग हूँ। वहीं किम दोनों को बाथटब से बाहर निकालता है। नामी को तो होश आ जाता है, बट उसके फादर नहीं उठ रहे थे। वहीं जुनियोंग एक बैग की तरफ देखता है
जीमान उसे खोलता है तो देखता है कि इसके विक्टिम्स 8 नहीं बल्कि 9 थे। पहला विक्टिम जीमान का बेटा ही था, जो बुरा नहीं, एक सीधा साधा बच्चा था। बस घर की दिक्कतों से उसने घर छोड़ दिया था। उसी के नाम पे ये लड़का ये इतने सारे क्राइम्स कर रहा था ताकि नाम उस लड़के पे आए और ये बच जाए। वहीं नामी उठ के आती है और उसे शूट कर देती है। वहीं नामी के फादर को भी होश आ गया था। जीमान उसके हाथ से गन ले लेता है ताकि उसके ऊपर कोई केस ना बने। सीन कट होता है और नामी की डेली नॉर्मल लाइफ को दिखाया जाता है, जहां वो यूंग और उसके फादर बहुत खुश हैं, पर उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं फिर से वो सब ना हो जाए। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।